महाराष्ट्र में औरंगजेब का ये फोटो जो दिखाया, वो दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये गलत है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा कैसा हो सकता है? उसके बारे में वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये इमीडिएट तुरंत वो रुकवाना चाहिए था, इमीडिएट। क्योंकि क्या हुआ, इसमें वो दिखाने के बाद फिर वायरल हो जाता है, फिर चर्चा हो जाती है, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन हो जाते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए। जैसे बीच में कभी कभी अपने महाराष्ट्र में या भारत में कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब चालू रहता है और इंडिया जीतने के बाद तो हम सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक हारने के बाद कई जगह पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, वो भी गलत है। ये नहीं होना चाहिए। अगर जिसको भारत में रहना है, उन्होंने भारत का ही झंडा लहराना चाहिए। चक्रवात की वजह से एनसीपी ने अपनी रैली जो थी उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया है। क्या अपडेट है और किस तरीके से? नहीं, हमने उसके बारे में वेदर क्या हालत है उसके बारे में हमने मालूमात की। उसमें हमें ये पता चला कि कल भी वहाँ बारिश हुई, आज भी बारिश होने की संभावना है, और हमारी रैली है 9 तारीख को। 8 और 9 को भी वहाँ बारिश होने की संभावना है। ये होते हुए ये हमें रिपोर्ट मिला, इसीलिए हमने पवार साहब के साथ और जयंतराव पाटिल और हमारे बाकी के सब सीनियर नेता, भुजबल साहब, सुनील तटकरे, ये सब के साथ बात की और हमने डिसीजन लिया कि हम ये आगे ये उस दिन का तो हमने कैंसिल किया है। दादा, बिहार में एक दिन गिरा, महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई। एनसीपी एमएनएस प्रदर्शन कर रही है एमएनएस की कि पिछली सरकार में यहाँ उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मुंबई के भीतर, और यहाँ पर भी काम खराब हुआ होगा। इस पर उसकी इंक्वायरी करो, स्ट्रक्चरल ऑडिट करो। स्ट्रक्चरल ऑडिट के जो भी जिम्मेवारी जिसके ऊपर है, वो ऑडिट करने के बाद पता चलेगा कि काम सही है या काम गलत हुआ है, क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। वो देखने के बाद अगर क्वालिटी खराब हुई तो एक्शन ले लो, और क्वालिटी ठीक रहेगी तो सवाल ही नहीं उठता। आप तक क्या जानकारी जो मिली है कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं महाराष्ट्र के अंदर का ही देखता हूँ, बाहर का नहीं देखता। बार बार आप ये बात कहते हैं कि आप महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे। आपने कई बार खुल के कहा है कि मुख्यमंत्री बनना है, तो आपको नहीं लगता आप तो देश के राष्ट्रीय पटल पर भी जाकर नहीं। मैं एक दफा जाके आया हूँ 91 में। मेरे बारामती के कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों ने 3.5 लाख वोटों से मुझे वहाँ भेजा था, लेकिन वहाँ का सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा चलो अपने महाराष्ट्र में ही चलो और वापस। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। वो सब जिम्मेवारी मैंने मेरे बहन के ऊपर छोड़ी है। चंद्रपुर, कसबा, पुणे। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अभी 48 आने वाले 2024 का चुनाव है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पार्टी के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या है, कौन हम वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, वहाँ के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो सभी। वो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उनकी भी पार्टी कर रही है, हमारे एनसीपी भी पार्टी भी कर रही है, और कांग्रेस की भी पार्टी कर रही है। ये हुआ 24 का चुनाव के बारे में। और आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी पार्लियामेंट का ये बाई इलेक्शन, यानी पूना का और चंद्रपुर की जो जगह खाली हुई है, उसका चुनाव डिक्लेयर हो सकता है। वो डिक्लेयर होते हुए तुरंत हमें तीनों पार्टियों को बैठना पड़ेगा, और उसमें से कौन कैंडिडेट है, कौन खड़ा रहेगा, किसके तरफ से खड़ा रहेगा, वो तय हो जाए। ये देखो, चंद्रपुर की तो जगह कांग्रेस की है ही, क्योंकि सिटिंग उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे।
तो वहाँ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन पूना के बारे में चर्चा करके डिसीजन लेना पड़ेगा। दादा, सकाल में पिछले दिनों जो परसेंटेज वाइज आया था कि वोटिंग परसेंटेज या जो सपोर्टर्स की 12%, 13% सिर्फ शिवसेना मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के पास है, एनसीपी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस को 19-20 के आसपास वोटिंग हो सकती है। इन सारी चीजों को भी क्या लेकर के जो सीट शेयरिंग है नहीं, वो उसके सीट शेयरिंग का और वो परसेंटेज का कुछ सवाल नहीं तो हमें सीट शेयरिंग बढ़ाने के लिए हम उनको बताएंगे जरा बढ़ाओ ऐसा है। दादा, जीडीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, उस समय काफी विरोध किया गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन। अरे मैंने आप पहले बताया, अभी इसमें खुलासा हुआ है कि कम से कम 40 करोड़ की टैक्स चोरी बीबीसी ने इंडिया ने की है और उन्होंने इस बात को माना है। मैंने आपको क्या बताया कि महाराष्ट्र के बाहर का मैं जवाब नहीं दे सकता। ये आया सेंट्रल के बारे में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता स्पोक्समैन आपके साथ बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।